हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज एक बार फिर हम लोग मौजूद हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, इस पे लिखा है बहुपद। बहुपद जो है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सेकंड चैप्टर है। हम लोग पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें HCF, LCM, रियल नंबर्स में वास्तविक संख्याओं में प्रूव करने वाला कि ये एक अपरिमेय संख्या है या √3 अपरिमेय संख्या है, 2 + √5 अपरिमेय संख्या है। HCF निकालना है, LCM निकालना है, फिर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर LCM मल्टीप्लाई HCF, ये सब बातें हम लोग सीख चुके हैं। अब ये सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का, जिसको बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद के अंदर आप लोगों को मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम है शावेज खान और मैं यहाँ क्लास 10th, 11th और 12th को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। तो जैसा कि सबसे पहले चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोगों को व्हाइट वाला बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब वाला, वो बटन जरूर दबाना है। और जितने भी 4-5 दोस्त हैं जानने वाले, 4-5 से ज़्यादा ही होंगे, शेयर ज़रूर करना है। बोर्ड तक बने रहोगे तो टॉप कर जाओगे, ठीक है ना। जितना डिटेल में मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको पेड कोर्सेज में भी वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो जो है आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन दबाना है, लाइक वाला बटन दबाना है और जितने भी लोग हैं सबको जानने वाले शेयर कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुपद के बारे में जानने से पहले, आपको बहुपद के बारे में सवाल करने से पहले, एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ बातें हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद होता क्या है, ठीक है। तो बहुपद के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, बहुपद नाम से ही पता चल रहा है। बहु का मतलब एक से ज्यादा, और पद का, बहु का मतलब घर वाला बहु नहीं, बहु का मतलब एक से ज्यादा। पॉली का इंग्लिश हिंदी मतलब होता है 1 से ज्यादा, ठीक है। और पद का मतलब टर्म, मतलब जैसे 2 नंबर लगे हैं 2x + 5, तो इसमें कितने टर्म हैं, एक 2x हो गया और एक 5 हो गया। तो बहुपद का मतलब एक से ज्यादा टर्म। अब इसके अंदर 2 चीजें ध्यान रखनी है। कुछ इसमें संख्याएं आती हैं जैसे चर, कुछ चीजें होती हैं चर, जिसको तुम इंग्लिश में बोलते हो वेरिएबल। ये क्या होता है, चर वो वैल्यू होती हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता। अब कौन सी ऐसी नंबर है जिनका मान फिक्स नहीं होता। 2 का मतलब तो 2 ही होता है, 3 का मतलब तो 3 ही होता है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका मान फिक्स नहीं होता है। जो तुमने पढ़ा होगा बचपन में, बीजगणित जो सुनते आ रहे हो वही है ये। जो तुमने अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हो वो अलजेब्रा ही है ये। पॉलिनोमियल हो गया, 2 चरों में रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, सब पॉलिनोमियल का पार्ट है, बहुपद का पार्ट है, या जिसको हम लोग अलजेब्रा या बीजगणित बोलते हैं, जिसमें एक्स वाई वगैरह आते हैं। तो जो अल्फाबेट आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, चर या वेरिएबल, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सब क्या है, वेरिएबल। अब एक्स की वैल्यू क्या होती है, हर सवाल में तो अलग होगी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू हर सवाल में अलग होगी। तो एक्स की कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं है मैथमेटिक्स में कि बता दिया एक्स बराबर 2 होता है, एक्स बराबर 4 होता है, हमेशा 4 रहेगा जिंदगी भर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पाई की वैल्यू फिक्स है, देखा तुमने 22/7 जिंदगी भर 22/7 रहेगी, तो वो एक नंबर हो गया। 2 का मतलब 2 ही होता है, जिंदगी भर 2 का मतलब 2 ही रहेगा। 2 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 8 ही आएगा, जिंदगी भर 8 आएगा। तो 2 का मतलब, 4 का मतलब, जो भी संख्याएं होती हैं वो फिक्स होती हैं। और जो अल्फाबेट होते हैं इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल या चर। और जो संख्याएं फिक्स होता है जिनका मान, उसको हम लोग बोलते हैं अचर, या उसी को हिंदी में बोलते हैं कांस्टेंट, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। अचर क्या हो गया, कोई भी नंबर हो गया, 2, 3, 4, -5, कोई भी नंबर हो गया अचर, उसको हम बोल देंगे। जैसे और अपॉन में भी हो सकता है, जैसे मान लो पाई हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, फिक्स होती है। तो अचर और अचर के मिलन से ही एक समीकरण अगर तुम लिख दो, समीकरण नहीं लिखना है यहाँ पे, हमको बहुपद पढ़ना है। बहुपद एक मतलब टर्म बनाओ, ऐसे टर्म बनाओ, 2, 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 1 से ज्यादा ऐसे टर्म बनाओ जिसमें एक्स भी आता हो, मतलब चर भी आता हो और अचर भी आता हो। तो उस जो पद है, उस जो पूरा मान है, उस मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बहुपद। अब एग्जाम्पल के तौर पर तुमने बना दिया 2x, ये भी बहुपद कहलाएगा। देखो इसमें नंबर भी है और अल्फाबेट है, मतलब अचर भी है और चर है। अचर और चर के मिलने से जो चीज बनती है उसको बहुपद बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया बहुपद। 2x² + 5, ये भी क्या हो गया, बहुपद है ना, बहुपद। तो इसमें देखो कितने पद है बहुपद में, इसमें 2 पद है, एक पद ये और एक पद ये। पदों की संख्या निकालने का सीधा तरीका होता है, देखो कितने साफ साफ आंखें अगर तुम्हारी तेज हैं, आंखें हैं तुम्हारे पास, तो पद निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखो एक टर्म ये दिख रहा है साफ साफ और एक टर्म ये दिख रहा है। या कुछ लोग बताते हैं, या कुछ कहीं कहीं जगह लिखा होता है कि पद का निकालने का तरीका होता है जितने उसमें चिन्ह होंगे, चिन्ह का मतलब प्लस या माइनस होंगे, उससे एक ज्यादा। तो देखो यहाँ पे कितने चिन्ह हैं, एक प्लस है तो एक प्लस से एक ज्यादा कर दो, 2 पद हो गए। अब जैसे मान लो इसकी बात करें, -3x + 5, ये भी क्या है, बहुपद है,
ठीक है, बहुपद है। तो बहुपद के अंदर देखो चर भी है और अचर भी है, ठीक है, ये भी अचर है। तो अब तुम कहोगे अभी हमने बताया पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, एक पद ये हो गया, दो पद ये हो गया, आंखों से तो दिख रहा है, लेकिन अभी हमने बताया जितने निशान होते हैं उससे एक ज़्यादा, जितने चिन्ह होते हैं उससे एक नंबर ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम कहोगे एक चिन्ह ये है, एक चिन्ह ये है, तो दो से तीन पद होने चाहिए, नहीं, इसमें दो ही पद होंगे, लेकिन हमको जो चिन्ह देखना है वो दो संख्याओं, दो टर्म के बीच का, दो पदों के बीच का चिन्ह देखो, एक है ना, इससे एक ज़्यादा, ठीक है। ये वाला चिन्ह थोड़ी ना, इसके पहले थोड़ी ना कुछ लगा है, इन दोनों के बीच में एक पद लगा, एक चिन्ह लगा है, तो इससे एक ज़्यादा कर दो, ठीक है। तो बहुपद का मोटा मोटा मतलब तुमको समझ में आ गया होगा। देखो हर चीज़ तुमको, जो एलजेब्रा हो या कोई भी इक्वेशन वाली चीज़ हो, या जिसमें कोई समीकरण बनता हो या कोई ऐसा टर्म बनता हो जो फिक्स हो, अभी बहुपद है तो इसका एक मानक रूप होता है। क्या होता है? जैसे एक सरल रेखा का मानक रूप होता है और द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, तो उसी तरह से बहुपद का भी एक मानक रूप होता है। वो मानक रूप आप समझिए क्या होता है। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है वो देखिए, मानक रूप या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इसको। बहुपद का मानक रूप होता है a1 x की पावर n प्लस b, चलो यहाँ से a1 a2, चलो a1 ही लिख देते हैं, a1 a2 लिख देते हैं, कुछ भी, a2 x की पावर n-1, फिर b2 लिख रहे हैं, a3 x की पावर n-2 प्लस प्लस लगा देते हैं बीच में, a1 x की पावर n प्लस a2 x की पावर n-1 प्लस a3 x की पावर n-2, इस तरह से चलता जाएगा, लास्ट में बचेगा an और x की पावर 0। x की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है, चलो लिख देते हैं x की पावर 0, ठीक है। ये जो तुम्हारा पद हो जाएगा ये हो जाएगा मानक रूप। अब तुमको ये समझ में नहीं आ रहा होगा इतना बड़ा बड़ा क्या लिखा है। a1 देखो हमने कहा जब बहुपद लिखोगे तो कुछ ना कुछ चर भी रहेंगे और कुछ अचर भी रहेंगे, तो ये x वाली जितने भी टर्म है ये सब क्या है, अचर है। सॉरी, चर का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई वैल्यू फिक्स ना हो, ठीक है। और ये जो a1 a2 a3 हैं चर के साथ में लिखे हैं, इनको क्या माना है, अचर। तो यहाँ पे याद रखो a1 a2 a3 डैश 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 डैश, जो an है ये क्या है, अचर हैं, और x क्या है, चर है, ठीक है। तो x के साथ में a1 भी हो सकता है, a2 आएगा अगले टर्म में, a3 आएगा। अभी हमने यहाँ पे कई टर्म हो सकते हैं, तो हमने डैश डैश है an तक लिख दिया है तुम्हारा, ठीक है। तो ये सब तुम्हारे क्या है, अचर हैं, a1 a2 a3 a5 जो भी हैं, और ये x क्या है, चर है। अब ये n1 क्या लिखा है, n मतलब होता है घात, चर की कुछ घात भी तो होती है, x की घात 2 हो सकती है, x की घात 3 हो सकती है, x की घात 1000 हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है। तो लिखने का सही तरीका क्या होता है, मानक रूप, सबसे बड़ी घात पहले लिखो, फिर उससे कम वाली घात। अब यहाँ पे n है, n से जस्ट एक कम है, फिर देखो घात क्या है x की, n एक से, ये n-1 से एक कम, n-2, फिर इस तरह से चलती जाएगी, लास्ट में x की घात क्या बचेगी, 0, और x की घात 0 का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसको एक तरह से लिख सकते हो an मल्टीप्लाई 1, तो ये तो an लिखा है, तो आखिरी वाला नंबर क्या हो सकता है, अचर हो सकता है, इस तरह से आ सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो मतलब यहाँ पे x की पावर 0 लिखी रही होगी, तभी x की पावर 0 का मतलब क्या हो गया है, 1 हो गया है। तो बात समझ में आ गई आपको, जो चर की घात है वो एक एक क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो इस लिखने का सही तरीका ये होता है, मानक रूप ये होता है कि जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसको पहले लिखो, फिर ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें चर की घात उससे कम हो, फिर ऐसा टर्म ढूंढो जिसमें चर की घात उससे कम हो, फिर इस तरह से लिखो। तो इसको लिखने के तरीकों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मानक रूप। और एक चीज और ध्यान रखना है, जो चर की घात है n क्या है, चर की घात ये क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, संख्याओं के बारे में बताया है मैंने, कौन से चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में संख्याओं के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो ध्यान रखो, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक की, पूरा नंबर होना चाहिए। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इस तरह के संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो जो x की घात है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। देखो ये माइनस में नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो n जो होना चाहिए जो कि x की घात है वो पूरा संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं मानक रूप। ये आपको समझ में आ गया होगा मानक रूप क्या होता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको देते हैं एक दो, पहचानो कि इसमें कौन जो है बहुपद है और कौन नहीं है। जैसे लिखा है, इसको पहले तो मानक रूप पे लिखो। जैसे लिखा है 5x² माइनस 3x की पावर 4 प्लस 2x माइनस 5। अब ये लिखा है तो बहुपद, ये
बहुपद दिख रहा है तुमको, लेकिन ये सही से लिखा नहीं है, ये मानक रूप में नहीं लिखा है। तो इसको पहले अगर हम मानक रूप में लिखे तो मैंने बताया मानक रूप में कैसे लिखोगे, x की जो सबसे बड़ी वाली घात है उस पद को पहले लिखो। तो x की सबसे बड़ी वाली घात कौन है, x की घात 4, तो इसको पहले लिखो। इसको कैसे लिखोगे, अब ये नंबर माइनस लगाया तो माइनस आएगा, जो पद जिस निशान में है उसी निशान के साथ में लिखेंगे। इसको अगर पहले लिखना होगा तो इसके पहले माइनस लगाया ना, तो पहले माइनस लगाओगे, उसके बाद में क्या लिखोगे, ये उससे छोटी घात है तो 5x²। अब इसके पहले कौन सा निशान है, कोई निशान नहीं है तो प्लस का निशान है मतलब। फिर इससे छोटा पद कौन सा है, 2x, तो 2x। और सबसे आखिरी में सबसे जिसमें x की घात है ही नहीं, इसमें x की घात 0 रही होगी, यहाँ पे x की घात 2 है, इसके बाद x की घात 1 है। यहाँ पे जब कोई नंबर होता है इसका मतलब मल्टीप्लाई में x की पावर 0 रही होगी, और x की पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी चीज़ की घात 0 कर दो तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे -5। तो ये जो नंबर लिखा है, ये जो बहुपद लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं मानक रूप। क्या बोलते हैं, मानक रूप बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखना होता है मानक रूप में। अब बहुपद पहचानना है, बहुपद है या बहुपद नहीं है कोई। अगर हम पूछे तुमसे x की पावर -2 प्लस 2x प्लस 3, ये बहुपद है कि नहीं है, बहुपद नहीं है, क्योंकि हमने बताया x की घात। देखो बहुपद पहचानने का सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक तरीका है। क्या तरीका, चर की घात देखो। चर मतलब x y z जो भी चीज में बहुपद है उसकी घात देखो, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से। पॉइंट में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो देखो x की घात तो माइनस में आ रही है यहाँ पे, तो ये बहुपद नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पर दिया है जैसे x² प्लस 1/x, ये बहुपद है कि नहीं है। तुम लोग कहोगे x की घात देखा हमने, यहाँ पे x की घात प्लस में है, ये तो ठीक है, यहाँ पे x की घात भी प्लस में है, लेकिन यहाँ पे नहीं देखना है, यहाँ पे x नीचे आ गया है। क्या आ गया, ये भी बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि तुमको हमने बताया अगर कोई संख्या बटे में लिखी है, क्या लिखी है, बटे में, और तुम नीचे से ऊपर ले जा रहे हो तो घात उसकी क्या हो जाती है, प्लस से माइनस में। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगी। अच्छा बताओ यहाँ पे x की घात क्या रही होगी, 1। ठीक है, अगर इसको सही से लिखोगे, ऊपर ऊपर लिखोगे सिर्फ, तो इसको लिख सकते हो x² तो x² रहेगा, प्लस है तो प्लस लगाओगे, x की पावर 1 है उसको ऊपर ले जाओगे तो x की पावर -1 हो गया। तो देखो x की पावर तो चर की घात तो किस में आ गई, माइनस में आ गई, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो अपॉन में भी नहीं हो सकता है वेरिएबल। अगर अपॉन में वेरिएबल होगा तो उसको ऊपर ले जाओगे, घात क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अच्छा लिखा है तुम्हारा, मान लो √x प्लस 5x² प्लस 2, ये बहुपद है कि नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √x लगा है। अब तुम कहोगे √x का मतलब क्या हो गया, x की घात यहाँ तो प्लस में दिख रही है, यहाँ भी प्लस में है। प्लस का मतलब होता है, और अपॉन में हमने बताया होल नंबर होना चाहिए। जो x की घात है, जो वेरिएबल की घात है, जो चर की घात है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब प्लस में तो होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से इनफाइनाइट तक। तो इसमें संख्या पूरी पूरी होनी चाहिए, पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, अपॉन में भी नहीं होना चाहिए, माइनस में भी नहीं होना चाहिए। जो पूर्ण संख्याएं होंगी सिर्फ वही घात हो सकती हैं x की। तो अब x की घात देखो, रूट का मतलब समझते हो, अगर लिखा है √2 कहीं पे तो इसका मतलब 2 की घात 1/2, तो ये रूट का मतलब होता है घात 1/2। ठीक है, तो x की घात यहाँ पे क्या लिखी है, 1/2 प्लस 5x² प्लस 2, ये जो लिखा है √x, इसका मतलब x की घात 1/2। अभी हमने बताया x की घात 1/2 हो नहीं सकती, क्योंकि x की घात जो होती है, जो चर की घात होती है, वो वेरिएबल है चर, तो उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वही हमने बताया है, n क्या होनी चाहिए, चर की घात है n, तो पूर्ण संख्या होनी चाहिए n। तो यहाँ पे तो ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, ये तो अपॉन में है, अपॉन वाले नंबर हम मानेंगे ही नहीं इसको घात वो। तो ये तो हो गया तुम्हारा, ये भी नहीं है बहुपद। अच्छा तुमसे पूछा ये बहुपद है कि नहीं है, √2x² प्लस 5x, ये बहुपद है। अब तुम लोग कहोगे यहाँ पे रूट लगा है तो ये बहुपद नहीं होगा, तुम लोग काट दोगे, लेकिन ये गलत है, ये सही है, ये बहुपद है। क्यों है, देखो हमने सिर्फ और सिर्फ बहुपद पहचानने के लिए सिर्फ कुछ मत देखो, सिर्फ एक चीज देखो, क्या, चर। चर का मतलब जो वेरिएबल है, x y z, नंबर वंबर मत देखो, सिर्फ चर देखो और चर की घात देखो। अगर चर की घात तुम्हारी पूर्ण संख्या है तो बहुपद होगी, अगर नहीं है पूर्ण संख्या तो नहीं होगी। अगर चर की घात अपॉन में आ गई तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर चर अपॉन में खुद में आ गया तो ऊपर ले जाओगे तो उसकी घात माइनस हो जाएगी, तब भी नहीं होगा। अगर चर के ऊपर रूट लगा है तब भी नहीं होगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2। तो देखो यहाँ पे ये चर के ऊपर x देखो ना तुम, ये नंबर देखो, ये नंबर देखो, ये तो इसके साथ में क्या है, नियतांक है। तुमको देखना है चर, चर कौन है, x, तो x की घात यहाँ पे 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो मतलब ये बहुपद है। तुमको इससे मतलब नहीं है, इसके ऊपर रूट लगाओ, पॉइंट लगाओ, माइनस लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं, तुमको सिर्फ और सिर्फ चर देखना है, चर की घात क्या है। ठीक है, तो ये तो बहुपद के बारे में थोड़ा थोड़ा सा क्या था, इंट्रोडक्शन टाइप का था। तो इसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके पढ़ा करो, देखो तुम लोग, तभी समझ में आएगा अच्छे से। और जानते हो शेयर तो करना ही करना होता है, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये सब कॉपी में नोट करो। ये तो इंट्रोडक्शन था, इसके आगे चलते हैं, सवाल करेंगे भी हम लोग।
अब हम लोग को समझना है बहुपद की घात क्या होता है या बहुपद में पदों की संख्या क्या होती है। तो देखो बहुपद की घात क्या होती है। देखो जो भी बहुपद होगा, बहुपद के अंदर जो चर मतलब समझ रहे हो, जब हम चर बोलें, वेरिएबल बोलें तो एक्स वाई जेड दिमाग में आना चाहिए, और जब हम अचर बोलें तो कोई संख्या दिमाग में आनी चाहिए। तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात बोलते हैं। बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात होती है। ठीक है, और पदों की संख्या तो मैं पहले ही बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर तुमको 4-5 एग्जांपल दे दें तब समझ में आएगा। एग्जांपल दिया है -2x² प्लस 5x की पावर 5 प्लस 7। तुमको ज़रूरी नहीं है कि बहुपद हमेशा मानक रूप में ही दे, हमने बता दिया है मानक रूप होता क्या है, उसको कैसे लिखते हैं मानक रूप को, लेकिन सवाल में हमेशा तुमको मानक रूप दे ये ज़रूरी नहीं है। अब तुमको यहाँ पे दे दिया गया, अब तुमसे कहा गया बताओ इसकी घात बताओ बहुपद की। तो बहुपद की घात क्या है यहाँ पे, देखो चर कौन है, एक्स है, एक्स की सबसे बड़ी घात कौन है, देखो 5 है, तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी 5। और पद कितने हैं बहुपद में, तो हमने बताया उसके लिए तो आंखें चाहिए, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, तो 3 पद हैं। या तुमको बता भी चुके हैं, दो संख्याओं के बीच में, दो नंबर के बीच में देखो कितने निशान लगे हैं प्लस या माइनस के, एक इन दोनों के बीच में लगा है प्लस और एक इन दोनों के बीच में प्लस लगा है, तो 2 निशान हो गए, 2 से 1 ज़्यादा 3 पद हो गया। तुम कहोगे ये भी तो है, लेकिन ये निशान किसी दो चीज़ों के बीच में नहीं लगा है, अकेले लगा है, इसका -2x² का निशान है। इसके लिए पदों की संख्या निकालने के लिए तो आंखें चाहिए सिर्फ 1, 2 और 3 पद। ठीक है, और एग्जाम्पल देखना है, और देख लो समझने के लिए। x² अपॉन 3 प्लस 5x माइनस 9x की पावर 9। अब बताओ इसमें पदों की संख्या और घात क्या है। घात तो सीधे सीधे दिख रही है, सबसे बड़ी घात कौन है x की, देखो 9। और पद कितने हैं, पद भी बता सकते हो, एक पद, दो पद और तीन पद। ठीक है, ये सब क्या है, बहुपद के घात और पदों की संख्या निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल है, कोई भी निकाल सकता है, कैसे भी निकाल सकता है। ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार देखो डिपेंड करते हैं तुम्हारी घात पर। अगर घात 1 है तो उसी बहुपद का नाम अलग हो जाता है, घात 2 है तो उसी बहुपद का नाम अलग हो जाता है। जैसे एग्जांपल तुमको बात करें, रैखिक बहुपद पहले नंबर पे आता है। रैखिक बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी घात 1 हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जिस बहुपद की घात 1 हो, जिस बहुपद की घात 1 हो। अब एग्जांपल इसके बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल -3x, देखो ये बहुपद है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब x की घात क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब जिसकी घात 1 होगी तो बहुपद हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, रैखिक बहुपद। 2x + 5 रैखिक बहुपद, इसमें x है, x की घात 1 है। देखो यहाँ पे अचर नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है, तो अब बहुपद में जरूरी नहीं बार बार अचर दे, हो सकता है दे दिया हो सकता है नहीं दिया हो, बस तुमको बहुपद में x मिलेगा, तुमको उसकी घात से तुमको पहचानना है। अगर x की घात 1 है तो रैखिक बहुपद, यहाँ भी x की घात मैक्सिमम क्या है 1 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं 2x - 5 x अपॉन 3, ये सब क्या है, बहुपदी तो है। देखो नंबर अपॉन में आ सकता है, नंबर कोई भी आ सकता है, अपॉन में आ सकता है, माइनस में आ सकता है, प्लस में, x नहीं आना चाहिए अपॉन के नीचे, डिनोमिनेटर में x नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे x की घात 1 है, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारे रैखिक बहुपद हो गए। अब दूसरी तरह के बहुपद जो होते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या होगी, 2 होगी। बहुपद की घात क्या होगी, 2 होगी। बहुपद की घात 2 होगी। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं एक आध। जैसे 2x² + 5/3, ये क्या है, बहुपद है कि नहीं है।
अब हमने कहा बहुपद की सबसे बड़ी घात 2 है। अब देखो तुम कहोगे यार हमने तो बताया था बहुपद जब लिखा था तो सबसे बड़ी घात दिखा था, तो अगर एक्स स्क्वायर आ गया तो उसके बाद में एक्स भी आ रहा था। जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स भी आया होगा। एक्स स्क्वायर आया होगा तो एक्स वाला हो सकता है टर्म 0 रहा हो, इसको तुम ये हो सकता है वो ऐसे रहा हो, ये 2x स्क्वायर है। अब इससे छोटी वाली घात आनी चाहिए थी यहाँ पे, तो एक्स आ ही रही होगी, वो घात है एक्स यहाँ पे, लेकिन उसके साथ में जो नंबर लिखा होगा, जो अचर होगा वो क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। फिर उसके बाद में ये खाली नंबर आ गया, तो देखो ये 0 में मल्टीप्लाई होकर 0 रह गया होगा, इसलिए ये लिख दिया गया सिर्फ। तो बात समझ में आई? तुमको अगर द्विघात बहुपद दिया है तो सिर्फ 2 घात वाला नंबर दिखना चाहिए, बाकी हो सकता है चीजें 0 हो गई हों, ठीक है ना। तो ये भी द्विघात बहुपद है। अच्छा -5/3 एक्स स्क्वायर, ये भी द्विघात बहुपद है। ना तो इसमें चर है ना एक्स वाला कोई टर्म है, उससे कोई मतलब नहीं। अगर द्विघात बहुपद है तो तुमको 2 घात वाला दिखना चाहिए, बाकी चीजें हो सकता है 0 रह गई हों, या हो सकता है सारी चीजें दी भी हों तुमको। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। लो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, ये भी द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का मतलब सबसे बड़ी घात है, देखो क्या है, सबसे बड़ी घात x की क्या है, 2 है, तो मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया। अब इसमें साथ में x वाला भी है और नंबर भी है, तो ये भी द्विघात बहुपद है। और हो सकता है x वाला ना भी रहा हो, x वाला टर्म क्या हो गया हो, 0 हो गया हो, क्योंकि x रहा होगा x वाला टर्म, लेकिन उसके साथ में जो अचर है वो रहा होगा 0, तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। या हो सकता है वो अचर भी गायब हो जाए और x वाला भी गायब हो जाए, देखो यहाँ पे, तो ये हो गया द्विघात बहुपद। उसके बाद में आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में नाम से ही पता चल रहा है बहुपद की घात क्या रही होगी, 3 रही होगी। एग्जाम्पल देख लो 3 वाले, x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें देखो चर गैप कर दिया हमने, ये भी त्रिघात बहुपद है। या -x³ प्लस 2x, ये भी त्रिघात बहुपद है। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाला 0 हो गया टर्म, ठीक है। अब हो सकता है -5x³ लिखा हो, ये भी क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो तुमको बहुपद को पहचानने के लिए सिर्फ सबसे बड़ी घात देखो, चर की सबसे बड़ी घात देखो, अगर वो 3 है तो 3 घात बहुपद, 2 है तो 2 घात बहुपद। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया बहुपद की घात क्या होती है, पद क्या होती है, और बहुपद के प्रकार जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, उसकी घात पर। अगर घात 1 है तो रैखिक बहुपद, घात 2 है तो द्विघात बहुपद, और घात 3 है तो त्रिघात बहुपद। इसको नोट कीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं बहुपद का मान क्या होता है, बहुपद की वैल्यू क्या होती है। तो देखो जैसे ये बहुपद लिखा है तुम्हारा 5x स्क्वायर प्लस 3x। अब तुम लोग कहोगे ये px vx क्या आ गया। देखो बहुपद का नाम दे देते हैं, बहुपद का नाम भी होता है। बहुपद के नाम को कैसे डिनोट करते हैं, p का मतलब हो गया, देखो इंग्लिश में p का मतलब होता है पॉलिनोमियल। p का मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। और यहाँ ब्रैकेट में x लिखा है, तो मतलब ये जो बहुपद के अंदर चर है वो सिर्फ क्या दिख रहा है तुमको, x दिख रहा है। तो ये नाम लिखने का एक तरीका हो गया px, इसको qx भी नाम दे देते हैं कभी कभी। तो बात समझ में आ गई, p का मतलब हो गया पॉलिनोमियल, यहाँ p की जगह q भी हो सकता है, r भी हो सकता है, s भी हो सकता है, और ब्रैकेट के अंदर वो चीज लिखी रहेगी जिस चीज के अंदर जो चर है। अगर यहाँ y होता तो यहाँ y हो सकता था, ठीक है। बहुपद का मान निकालना है, तो बहुपद का मान देखो कैसे निकाल सकते हो, 5 और 3 इनका तो मान पता ही है तुमको, लेकिन x की जगह पे क्या रखें, तो x की जगह पे तुमको बताएगा, तुमको कहेगा कि बहुपद का मान इस पे निकालो। तुमसे कह दिया गया कि बहुपद का मान x बराबर -1 पर बताएं। तो यहाँ पे तुमको क्या करना है, जहां जहां बहुपद में x है वहां -1 रख दो, मतलब p ऑफ -1 निकालना है तुमको। क्या निकालना है, p ऑफ -1, मतलब x की जगह पे क्या रखना है, -1। तो यहाँ पे p x 5 लिखोगे, x की जगह पे -1 लगाओगे, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओगे, प्लस 3 है तो 3 लिखोगे, x की जगह पे क्या लिखोगे, -1। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। कैसे, -1 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, -1 मल्टीप्लाई -1, 1 1 जा तो 1 हो गया, और माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, 3 1 जा 3, तो 5 1 जा 5, 5 में से 3 गए 2। तो इसका मतलब इस बहुपद का मान x बराबर -1 पर कितना हो गया, 2 हो गया। अच्छा तुमसे इस तरह से पूछ सकता है p ऑफ 1/2 बताएं, मतलब तुमको क्या करना है, इस बहुपद में x बराबर 1/2 रखना है और वैल्यू बता देना है। 5 x की जगह इस बार 1/2 रख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 3 है तो 3 लगा दो, x की जगह पे 1/2 रख दो, ठीक है। सॉल्व करो, 5 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 3 1 जा 3। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हो, नीचे नीचे, 3 1 जा 3 और नीचे 2 1 जा 2। अब इसको सॉल्व करो, 5 1 कम 5 अपॉन 4 प्लस 3 अपॉन 2, ये तो आता होगा सवाल। 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा, 4 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 आ जाए, कितनी बार में, एक बार में, जो आता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 5 जा 5। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 4 आ जाए, 2 बार में आएगा, 2 3 6, ये सब तो आता होगा ना बिल्कुल, तो बच्चों की बातें हो गई, 6 5 11/4।
तो मतलब इस बहुपद का मान 1/2 पर 11/4 है। तो बहुपद का मान डिपेंड करता है उसके अंदर जो चर है, चर के मान पर। अगर चर का मान तुमको दिया जाएगा तो उसमें बहुपद में रखो वो, तो बहुपद की वैल्यू आ जाएगी, बहुपद का मान आ जाएगा। अगर चर का मान 1 रखोगे बहुपद अलग आएगा, चर का मान 2 रखोगे बहुपद क्या आएगा, अलग आएगा। अब ये तो हो गया बहुपद का मान। अब एक चीज जो आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक, या इसको जीरोस भी बोलते हैं, या इस चीज को शून्यांक को मूल भी बोलते हैं। ठीक, ये क्या होता है बहुपद के मूल या बहुपद का शून्यांक, ये क्या होता है? देखो यहाँ पे ऐसा मान, चर है ना, चर बहुपद के अंदर चर होगा, अगर x में होगा या y में होगा बहुपद, तो चर का वो मान जिसको रखने पर बहुपद के मान 0 हो जाए। चर की वो वैल्यू, जैसे यहाँ पे चर बराबर 1/2 रख रहे थे, -1 रख रहे थे, तो हर बहुपद में एक ऐसा मान होगा चर का कि अगर उसमें अंदर रखो तुम तो इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो बताते हैं तुमको, चर का वह मान जो बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। क्या हो जाए, शून्य हो जाए। चर की ऐसी वैल्यू जिसको अगर हम बहुपद में रख दें और बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो वैल्यू क्या होती है, चर की शून्यांक होता है। बात समझ में? और एक चीज और ध्यान रखना है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या, बहुपद के शून्यांकों की संख्या घात के बराबर होती है, घात के बराबर होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी बहुपद की घात 1 है तो उसमें शून्यांक 1 होंगे, बहुपद की घात 2 है तो शून्यांक 2, बहुपद की घात 3 है तो शून्यांक 3 होंगे। 3 का मतलब 3 नंबर नहीं, शून्यांक का मतलब शून्यांकों की संख्या 3 होगी। बहुपद 1 है तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होगी। शून्यांक अभी हमने क्या बताया, x की या y की वैल्यू को ही शून्यांक बोलते हैं ना, जिससे अगर तुम बहुपद में रखो वो तो पूरा बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, 0। अगर कोई एक घात वाला बहुपद है जिसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, तो उसमें x की एक ही ऐसी वैल्यू होगी जिस पर बहुपद क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई बहुपद ऐसा है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है, जिसकी घात क्या है, 2 है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बहुपद, या जो है हिंदी में बोलते हैं द्विघात बहुपद, तो उसके अंदर x की 2 ऐसी वैल्यू मिलेंगी जिसको तुम रखोगे तो दोनों पर 0 मान हो जाएगा, तो दोनों बहुपद, दोनों शून्यांक हो जाएंगे। इसी तरह अगर 3 घात का कोई बहुपद है तो उसमें 3 वैल्यू ऐसी मिलेंगी x या y की जिसको रखने पर बहुपद क्या हो रहा होगा, 0, तो वहां पे 3 वो तुमको शून्यांक मिल जाएंगे। अब शून्यांक निकालते कैसे हैं ये देखते हैं ना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सबसे पहले एक घात वाले के लिए बात करते हैं, उसका निकालना शून्यांक बहुत आसान होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं 5x + 2, ठीक है। अब इसका तुमको शून्यांक निकालना है इस बहुपद का। इस बहुपद के लिए x का वो मान निकालना है जिससे इसको रखने पर 0 हो जाए। तो इसको कुछ नहीं करना है, एक घात का बहुपद है तो इसको कुछ मत करो, इसको तुम 0 के बराबर कर दो, क्योंकि तुमको पता है बहुपद की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू, x की ऐसी वैल्यू निकालना है जिससे बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए, तुम इसको 0 के बराबर कर दो। 5x + 2 बराबर क्या कर दो, 0 कर दो। अब यहाँ से x का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे, 5x को यहाँ पे रखो, ये +2 इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये x के साथ में 5 क्या है, मल्टीप्लाई में है। 5 को उधर भेजोगे बराबर के तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तुमको पता है क्या होता है, अगर कोई संख्या बराबर के एक तरफ प्लस में है दूसरी तरफ जाती है तो माइनस हो जाती है, अगर वो माइनस में है दूसरी तरफ जाने पर प्लस हो जाएगी, अगर वो मल्टीप्लाई में है दूसरी तरफ जाने पर डिवाइड में हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है तो दूसरी तरफ जाने पर मल्टीप्लाई में हो जाएगी। तो x शून्यांक तुमने निकाल दिए। और भी बहुत सारे शून्यांक निकालते हुए एक घात वाले के, जैसे -3x + 7, ठीक है, ये दिया है तुमको। अब इसका शून्यांक निकालना है तो कुछ मत करो, इसको क्या करो, 0 के बराबर कर दो। -3x + 7 = 0। -3x लिखा है, 7 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, -7। अब ये -3 बराबर के इस -3 और x के बीच में कौन सा निशान है, मल्टीप्लाई का, तो इस पूरे -3 को तुम इधर भेजोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ये x यहाँ पे बच जाएगा। -7/-3, अब ऊपर नीचे माइनस कट जाएगा तो x बराबर क्या आ गया, 7/3। तो मतलब 7/3 रखने पर यहाँ पे ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो एक घात का जो बहुपद होता है उसका शून्यांक निकालना बहुत आसान होता है। ठीक है, अब एक घात के बहुपद का हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद सवाल करते हैं फिर।
देखो रैखिक बहुपद का अगर तुमको ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने के लिए ये बहुपद दिया है। अब जैसे तुमको एक समझाते हैं, इस बहुपद का तुमको ग्राफ बनाना है, तो मान लिया इसकी पूरी, इसको y मान लिया, इसका नाम जिस तरह से भी हम px नाम दे रहे थे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, y नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? y। अब y क्यों नाम दिया? क्योंकि देखो ग्राफ होता क्या है, ग्राफ होता है रिलेशन, संबंध, दो चरों के बीच में संबंध को ही ग्राफ बोलते हैं। जैसे देखो तुम यहाँ पे x की वैल्यू बदलते जाओ, इस पूरे का मान क्या होता रहेगा? बदलते जाएगा, इसीलिए हमने पूरे का नाम क्या रख दिया? y रख दिया। तो x की वैल्यू बदलोगे तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा? अलग। x की वैल्यू 1 होगी तो इसका मान अलग होगा, x की वैल्यू 2 होगी इसका मान अलग होगा, x की वैल्यू 3 होगी इसका मान क्या होगा? अलग होगा। होगा कि नहीं होगा अलग मान? तो ठीक है, तो अलग अलग x की वैल्यू पर तुम मान निकाल लो। x अगर तुम x का मान 1 रखोगे तो इस पूरे की वैल्यू जिसको y माना है y की वैल्यू क्या आएगी? अलग आएगी। तो तुम 2-3 क्या मान निकाल लो? मान निकाल लो और उसको जो है क्या करो? ग्राफ पे दिखाओ और ग्राफ को जोड़ दो तो ग्राफ बन जाएगा। जैसे हम पहले इसका क्या निकाल लेते हैं? शून्यांक निकालने पहले। सबसे पहले x बराबर 0 पे देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। अगर x बराबर 0 रखोगे इसमें तो y का मान क्या आएगा बताओ? y बराबर 2 गुणे 0 प्लस 5, मतलब 2 गुणे 0 तो 0 हो गया, 0 और 5 जोड़ोगे तो 5 आ जाएगा। x बराबर 0 पे y का मान क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। और एक शून्यांक भी निकाल लो, x की कौन सी वैल्यू पर y 0 आ रहा था। तो शून्यांक निकालने का तरीका सिंपल होता है, 2x प्लस 5 बराबर क्या कर दो? y को 0 के बराबर कर दो। हमने बताया जब शून्यांक निकालते हैं पूरे बहुपद का मान किसके बराबर कर देते हैं? 0 के बराबर। तो यहाँ से भी तुमने निकाला था 2x बराबर क्या आएगा? 5 इधर जाएगा तो -5 और x बराबर क्या आ जाएगा? -5/2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब x बराबर -5/2 है तब y बराबर क्या है? तब मतलब y मतलब इस पूरे बहुपद का मान को y माना है हमने। तो जब यहाँ पे तुमने देखा x बराबर 0 था तो y बराबर 5 आया। और तुमने देखा अभी बहुपद का मान ये हमने निकाला है बहुपद का शून्यांक, मतलब x की कौन सी वैल्यू रखें कि बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो शून्यांक निकालने का तरीका बता चुके थे हम पहले ही, 0 के बराबर कर दो तो x बराबर -5/2 आ गया। मतलब x बराबर -5/2 रखने पर इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। जो y माना है तुमने 0 के बराबर हो जाएगा। तुम बस खाली 2 मान निकाल लो, मतलब x की वैल्यू क्या रखें कि बहुपद का मान क्या हो जाए। तो 2 वैल्यू निकाल लो, उससे तुम ग्राफ बना सकते हो। अब ग्राफ बनाने का तरीका तुमको पता है, ग्राफ तुमने देखा होगा हमेशा 2 चीज़ होती है ग्राफ में। एक होती है लंबी वाली लाइन, खड़ी वाली लाइन, जिसको क्या बोलते हो? y अक्ष। क्या बोलते हो? y अक्ष। और एक होती है लेटी हुई लाइन, जिसको क्या बोलते हो? x अक्ष बोलते हो। और ये जहाँ पे कट करते हैं इसको बोलते हो मूल बिंदु। क्या बोलते हो? मूल बिंदु। मूल बिंदु को हम o से डिनोट करते हैं। मूल बिंदु पर x भी 0 होता है और मूल बिंदु पर y भी 0 होता है। अब x क्या होता है? x होता है इधर इधर वाली दूरी। x क्या होता है? x अक्ष कौन है? ये लेटा वाला। तो x अक्ष की जो दूरियां होंगी वो इधर दिखाई जाएंगी और y अक्ष की जो दूरियां हैं वो ऊपर और नीचे दिखाई जाएंगी। ऊपर की, यहाँ से ऊपर की दूरी प्लस में होगी, यहाँ से नीचे की दूरी माइनस में होगी। यहाँ से सीधे हाथ की दूरी x में प्लस में होगी, यहाँ से इधर की दूरी माइनस में होगी। तुमने दो दूरी निकाली, दो जो है मान निकाले। एक तो x बराबर 0, x बराबर 0 कहाँ है? पहले ये पॉइंट x बराबर 0। ठीक है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू क्या है? ये 5। y का मान कहाँ दिखाते हैं? इस वाली लाइन पर। तो 5 कहाँ आएगा? ऊपर 5 आएगा कि नीचे 5 आएगा? ऊपर आएगा। चलो बराबर बराबर दूरी पर नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब x बराबर 0 पर मान क्या है? 5 है। ये निशान बना लो तुम 5 वाले पे। ठीक है, फिर उसके बाद x बराबर -5/2। -5/2 क्या होता है? लगभग 2.5 के बराबर। 5/2 का मतलब 2.5 होता है और माइनस लगाया तो मतलब इस साइड 2.5 बनाना है, इस साइड। तो बना लो 1 2 3 नंबर दे के कुछ। ये 1 अगर तुमने दे दिया नंबर, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया, तो यहाँ कहीं पे होगा -2/5। तो -2/5 पर y की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो y की वैल्यू 0 है तो मतलब ना तो हमको ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। y की वैल्यू अगर 5 थी तो हम ऊपर चले गए 5, y की वैल्यू माइनस में होती तो नीचे चले जाते, लेकिन y की वैल्यू तो 0 है, ना ऊपर बढ़ेंगे ना नीचे बढ़ेंगे, यही बैठ कर रहेंगे। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है इसको मिला दो तो यही तुम्हारा बन जाता है ग्राफ। क्या बन जाता है? ग्राफ। तो देखो ये क्या बनी? सरल रेखा बनी, सीधी रेखा। तो मतलब रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है, रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। ग्राफ बनाने का तरीका हमने तुमको बता दिया, सिंपल सा तरीका है। तुम 2 वैल्यू निकाल लो कोई और बहुपद का उस पर क्या बना दो? x अक्ष और y अक्ष बनाओ और उसकी वैल्यू पे 2 वैल्यू निकाल दो और दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो? मिला दो। तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। अच्छा एक चीज़ और समझो, जो तुमने अभी हमने तुमको पढ़ाया था शून्यांक, शून्यांक को हम ग्राफी विधि में क्या करते हैं? देखो बहुपद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुपद जितनी बार x अक्ष को काटता है, x अक्ष को काटता है, उतने शून्यांक होते हैं, उतने शून्यांक होते हैं। अब देखो ये ग्राफ, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा? x अक्ष है कौन सी? ये जो लेटी वाली लाइन है इसको x अक्ष बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? x अक्ष बोलते हैं। ये वाली लाइन कौन सी है? y अक्ष की है। तो ये वाले ग्राफ ने x अक्ष को कितनी बार काटा? एक ही बार तो काटा, यहाँ पे एक ही बार काटा ना, तो इसका मतलब इसका कितने शून्यांक हो?
होंगे एक शून्यांक। और तुमको पहले से ही पता है x की घात 1 होती है तो शून्यांकों की संख्या क्या होती है, 1 होती है। तुम ग्राफ देख के भी बता सकते हो कि इसके शून्यांकों की संख्या कितनी है। देखो वो ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काट रहा है उतने क्या हो जाएंगे, शून्यांक हो जाएंगे। तो रैखिक बहुपद का तुमने ग्राफ बनाना सीख लिया और तुमको यह भी पता चल गया कि शून्यांक क्या होते हैं ग्राफ की मदद से। जितनी बार x अक्ष को कोई ग्राफ काटता है उसको शून्यांक बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 1 के कुछ सवाल करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए आपके एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट सवाल है, एक ही सवाल है ही इसमें। अब तुमको यहाँ पे 6 ग्राफ दिए गए हैं और ग्राफ में तुमसे ग्राफ देख के तुमको बताना है कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, मूलों की संख्या कितनी होगी। अभी हमने बताया अगर कोई ग्राफ दिया है और बताना है कि शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, उसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं देखना है, देखना है ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा। कौन से अक्ष को, एक्स अक्ष को। एक्स अक्ष कौन सा होता है, जो लेटी हुई लाइन होती है। तो देखो ग्राफ जितनी बार एक्स अक्ष को काटेगा उतने शून्यांक हो जाएंगे। अब जैसे पहले वाले ए वाले का सवाल है, अब y बराबर पी एक्स, मतलब ये ग्राफ तुमको बहुपद का नाम दे दिया कि कोई बहुपद है एक्स में, ठीक है, उसके पूरे का मान क्या है, y है। तो अब तुमको ग्राफ दिए हैं, ग्राफ देख के बताना है इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे ग्राफ एक सीधी लाइन है, लेकिन ये लाइन एक्स अक्ष को काट रही है क्या, एक्स अक्ष कौन सी, ये लेटी लाइन। यहाँ पे देखो एक्स दिख रहा होगा, इधर वाला एक्स डैश, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो इधर वाला होता है उसको एक्स बोल देते हैं, इधर वाले को एक्स डैश, ऊपर वाले को वाई, नीचे वाले को वाई डैश, लेकिन पूरी लाइन को वाई मानते हैं और पूरे लेटी हुई लाइन को एक्स ही मानते हैं। तुमको शून्यांक निकालना है तो देखो ये ग्राफ ने एक्स अक्ष को कहीं पर काटा, एक्स अक्ष तो ये वाली लाइन है, इस लाइन को एक बार भी नहीं काटा, तो शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। शून्यांक कितने शून्यांक होंगे इसके, 0 शून्यांक होंगे, शून्यांकों की संख्या 0 होगी। अब ये वाले ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, तो 2 शून्यांक, और तुम क्या हो जाओगे, गलत हो जाओगे। आंखें दिमाग नाक कान खोल के देखो सवाल। हमने बोला तुमको एक्स अक्ष पर कितनी बार काटेगा, एक्स अक्ष तो ये लाइन है, लेटी हुई लाइन, इस लाइन को कितनी बार काटा, इस लाइन को तो बस यही एक बार काटा ना, ये तो वाई वाली लाइन है, इससे हमको मतलब नहीं है। ग्राफ ने एक्स अक्ष को, एक्स लाइन को कितनी बार काटा, वही होते हैं शून्यांकों की संख्या। तो यहाँ पे शून्यांक कितने होंगे, एक शून्यांक होगा सिर्फ। शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 1, क्योंकि एक ही बार तो काटा है। अब ये वाले ग्राफ में आओ, इस वाले ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, 1 2 3 4, फिर गलत। हमने बोला एक्स अक्ष को कितनी बार काटा, एक्स अक्ष तो ये वाली लाइन है ना, ये लाइन थोड़ी ना एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष ये वाली लाइन है, तो इस लाइन को कितनी बार काटा, एक यहाँ पे काटा, एक यहाँ पे काटा और एक यहाँ पे काटा, बस 3 जगह पे टच हुआ है ना। तो जितनी जगह टच होगा, जितनी जगह काटेगा, उसी को क्या बोलेंगे, शून्यांकों की संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितनी होगी, 3 हो जाएगी शून्यांक। कितने हो जाएंगे, 3। तुमको कुछ नहीं याद रखना है। अगर ग्राफ दे के तुमसे पूछा है शून्यांकों की संख्या, तुम क्या देखो, ग्राफ ने एक्स अक्ष को कितने टाइम काटा है, बस कितने टाइम टच किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बार यहाँ पे टच किया और एक बार यहाँ पे टच किया, तो शून्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी शून्यांकों की संख्या, 2। अब यहाँ पे कितनी बार काटा, 1 2 3 4, शून्यांकों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। यहाँ पे कितनी बार काटा, अब देखो यहाँ पे एक बार काटा, यहाँ पे 2 बार नहीं काटा, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार टच हुआ है। देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो 1 गिनोगे। यहाँ पे इस वाले में देखो टच नहीं कर रहा था, 2 जगह काट रहा था, साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पे सिर्फ टच किया है उसने एक जगह, तो सिर्फ 1 गिनोगे। यहाँ पे 1 गिनोगे और यहाँ पे तो एक ही बार काटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 3। तो सिंपल आंसर है एक्सरसाइज 1 में सिर्फ यही दिया है तुमको, ठीक है ना। ये देख के तुमको बताना था शून्यांकों की संख्या, तो तुमने देखा एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है ग्राफ, तो वही हो गई शून्यांकों की संख्या। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग को आगे क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज 2.2 के लिए हमको ये पढ़ना है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है। शून्यांक का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि अगर कोई तुम्हारा बहुपद है तो बहुपद के अंदर x का वो मान, चर का वो मान जिससे रखने पर ये पूरी वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी शून्यांक क्या है। तो तुमको पता है जितनी घात होती है उतने ही क्या होते हैं, शून्यांक। यहाँ पे 2 घात है, तो यहाँ पे इस बहुपद के शून्यांक कितने होंगे, 2। तो एक को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, एक को बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यांक होंगे, तुमको पता है घात 2 तो शून्यांक 2, और 2 शून्यांक होंगे तो मान लिया एक अल्फा है और एक क्या है, बीटा। इसी तरह अगर x की घात 3 हो तो उसमें शून्यांकों की संख्या क्या होगी, 3 होगी, अल्फा बीटा और एक को गामा मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, शून्यांक ये हो गया तुम्हारे अल्फा और बीटा, और गुणांक क्या होते हैं,
ये जो ए बी और सी संख्याएं होती हैं जो नियतांक होते हैं, ए बी सी क्या है, नियतांक है। एक जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -5 हो सकता है, तो इनको क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो इनके बीच में एक संबंध होता है। तो ध्यान रखो, द्विघात बहुपद में दो फॉर्मूले होते हैं। अगर अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो, शून्यांकों का योगफल कर रहे हो, वो होता है -b/a के बराबर। किसके अपॉन ए के बराबर, -b/a। माइनस बी का मतलब क्या हो गया, एक्स का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स का गुणांक। एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ में जो कुछ लिखा है वो, अपॉन में ए का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। किसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। और इसी तरह से अगर तुम जो है अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है c/a। यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात हो रही, तो द्विघात बहुपद में c क्या होता है, नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक। नियतांक का मतलब जो अकेले लिखा है, सिर्फ किसी एक्स स्क्वायर के साथ में नहीं लिखा है। अपॉन में ए क्या है, ए तुम्हारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं, इसको लिखिए जब तक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, बी क्या होता है, जो एक्स के साथ में लिखा होता है, और सी अकेला जो नियतांक होता है। और अगर अल्फा बीटा दो गुणांक इसके तुमने मान लिए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल क्या होगा, -b/a। ये फॉर्मूला होता है, जहां पे माइनस तो फॉर्मूले का है, बी का मतलब क्या हुआ, जो एक्स के साथ में लिखा हुआ है गुणांक, और ए क्या हुआ, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा है। इसी तरह से शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, जहां पे c क्या होता है, नियतांक, और एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए होता है। ये हो गया फॉर्मूला द्विघात समीकरण के लिए। अगर बहुपद आपका 3 घात का है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 3 शून्यांक होंगे। आपने एक को अल्फा माना, एक को बीटा और एक को गामा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होगा, माइनस का b/a। क्या होगा, माइनस का b/a। बस ध्यान रखिएगा, इस वाले में 3 घात वाले बहुपद में b कौन होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में लिखा होता है। यहाँ पे b कौन था, जो x के साथ में लिखा था। जाहिर सी बात है, सवाल आएगा तो समझ में आ ही जाएगा 3 घात है कि 2 घात है। तो -b/a मतलब यहाँ पे माइनस लगाओगे फॉर्मूले में, b का मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ पे b कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अपॉन में ए कौन है, ये तो एक्स क्यूब का गुणांक है। किसका गुणांक है, एक्स क्यूब का गुणांक है। अब यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, जिस तरह से वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बाद अल्फा इंटू बीटा था, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो होगा, लेकिन दो का गुणांक को कभी कर सकते हो तुम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये एक फॉर्मूला और होगा। यहाँ पे दो लोगों को जोड़ मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a, जहां पे c क्या है, यहाँ पे x का गुणांक है। किसका गुणांक है, x का गुणांक है c। और यहाँ पे तुम्हारा a कौन है, x क्यूब का गुणांक। बात समझ में आई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाले में माइनस लगेगा फॉर्मूले में, और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा वाले में प्लस नहीं लगेगा। अच्छा, फिर एक और फॉर्मूला हो सकता है, यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये होता है तुम्हारा माइनस का d/a। क्या होता है, माइनस का d/a, जहाँ पे तुम्हारा डी माइनस तो फॉर्मूले का है, डी क्या है, तुम्हारा नियतांक है, जो किसी के साथ में नहीं लिखा है, जो अकेला बिल्कुल लिखा है, नियतांक है तुम्हारा डी, और अपॉन में ए तो मालूम ही है तुमको, एक्स क्यूब का गुणांक है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। बात समझ में आई। अगर शून्यांकों का योगफल, सॉरी, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध निकालना है, तो अगर वो द्विघात है तो 2 उसके शून्यांक होंगे अल्फा बीटा, अगर 3 घात का है तो 3 होंगे अल्फा बीटा गामा। द्विघात में 2 फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। यहाँ पे क्या है, 3 फॉर्मूले, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होगा, माइनस का d/a। ठीक है, तो इसको फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला और देखिए, उसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज पर अपने आते हैं, सवालों पर आते हैं। फॉर्मूला ये है, अगर आपको कोई द्विघात बहुपद है, उसके शून्यांक दिए हैं। क्या दिए हैं, उसके शून्यांक, एक शून्यांक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो तुमको अगर वो बहुपद निकालना है, अभी तुमको बहुपद नहीं दिया था, बहुपद नहीं दिया जाएगा, तुमको अल्फा बीटा उसके शून्यांक दिए जाएंगे, और तुमसे कहा है इस शून्यांक से दे दिया गया, बताओ इसका बहुपद क्या था। वो अब बहुपद क्या था, उसके लिए एक फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये अल्फा बीटा दिया गया है, रख दोगे इसमें, आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योगफल हो गया, अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणन। तो हो सकता है कभी कभी तुमको अल्फा बीटा अलग अलग ना दे, बोल दे कि मूलों का योगफल इतना है, तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया है, या अल्फा और बीटा अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम लोग सवाल करते हैं आगे, एक्सरसाइज।
अब ये देखिए एक्सरसाइज 2.2 का हमने दूसरा सवाल लिया है। पहले सवाल में आपसे ये बताया गया था कि संबंध निकालिए मूलों के योगफल के और गुणनफल के बीच में, और उसको देखिए क्या कहते हैं, उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध निकाल के उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यांकों और मूलों के बीच में आप संबंध तो निकाल लेंगे, लेकिन उसको सत्यता की जांच करने के लिए आपको अलग से मूल भी निकालने होंगे। तो अभी मैंने आपको शून्यांक निकालना सिखाया है, किसका? सिर्फ एक घात की समीकरण का। दो घात की समीकरण का शून्यांक निकालना भी बताएंगे, दो घात के बहुपद का भी शून्यांक निकालना बताएंगे, जिसको हम द्विघात बहुपद बोलते हैं आगे वाले टर्म में, जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, मतलब बीच वाले टर्म को दो जगह तोड़ेंगे। ये सब बातें बात की अगली वीडियो में देखेंगे। सेकंड वाला सवाल आप लोग कर लेंगे, बाकी फर्स्ट वाला सवाल मैं अगली वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा सवाल, शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तुमको आपको बहुपद बताना है। तो शून्यांकों का इस बार क्या, ये अल्फा और बीटा दिया है। आधे लोग के दिमाग में आ रहा होगा ये अल्फा दिया है और क्या दिया है, बीटा दिया है। अब तुमको क्या निकालना है, बहुपद। लेकिन गलत, आंखों से सवाल को पढ़ो और दिमाग से भी पढ़ो। आंखों से तो सवाल पढ़ोगे ही पढ़ोगे, दिमाग से सवाल पढ़ो। आंखों में गलती हो सकती है, दिमाग से गलती नहीं हो सकती। शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया है, तो ध्यान से ये सीधे सीधे तुमको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया गया है, क्या, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सीधे सीधे क्या दे दिया गया है, -1। तो ध्यान से समझो सवाल, आंखें दिमाग कान नाक सब खोल के देखना होता है। बात समझ में आई? ये नहीं कि आया तुरंत सवाल पेपर में देखा, फटाक से देखा, ऊपर देखा ही नहीं, नीचे खाली देखा 1/4 -1 बहुपद निकालना है, फटाक से अल्फा इसको माना इसको बीटा माना और आंसर निकाल दिया, और बाहर आए मार चौड़े से बता रहे हैं कि बिल्कुल सही हो गया सारा सवाल, लेकिन सब क्या हो गया, गलत हो गया। आंखें दिमाग कान खोलना है पेपर में और देखना है क्या लिखा है। शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया है, ये बात तो मतलब ये सीधे सीधे अल्फा बीटा नहीं दिया है, ये अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया है। शून्यांकों का योग ये क्या दे दिया है, अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है। अब फॉर्मूला पता है तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है बहुपद द्विघात का। अगर उसके शून्यांक का योगफल दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आधे लोग क्या करते हैं, अल्फा की जगह 1/4 रखेंगे, बीटा की जगह -1, लेकिन तुमको पता है सवाल में योगफल और गुणनफल दिया है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट 1/4 दिया है, तो सीधे इस पूरे की जगह पे क्या रखना है, 1/4 मल्टीप्लाई एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा सीधे दिया है -1। तो सीधे सीधे तुम क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x/4 और ये माइनस प्लस माइनस होके 1, तो ये हो गया तुम्हारा बहुपद। एक तरह से दूसरा सवाल भी देख लेते हैं, यहाँ पे भी वही सब में सेम चीज़ दी है, अल्फा प्लस बीटा दिया है तुमको। सबसे पहले क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है कितना, √2, और अल्फा इंटू बीटा दिया है कितना, 1/3। अब तुमको फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। अब वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक साथ दिया है √2 और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/3 दिया है, बस हो गया सॉल्व, ठीक है। इसी तरह से ये वाला सवाल है, इसमें भी वही कहानी है, अल्फा प्लस बीटा दिया है तुमको माइनस का 1/4 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 1/4, सॉरी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 1/4। अब इसमें निकालना है, फॉर्मूला बता ही चुका हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है फॉर्मूला। वैल्यू रखनी है फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 रखोगे। अब ये माइनस वाला ये माइनस फॉर्मूले में लगा है और अल्फा प्लस बीटा खुद में भी माइनस में है, तो हमने क्या लिखा है, इसीलिए ब्रैकेट में -1/4 लगाया है, एक्स प्लस 1/4। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और 1 को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, x/4 आ गया प्लस का 1/4। अब इसको और सॉल्व करना चाहो सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना भी लिखोगे तब भी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। और बाकी के भी जो 3 सवाल दिए हैं, कौन सा, तीसरा चौथा और छठा, वो भी कोई खास नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला ही सवाल दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है और अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो सवाल आप लोग कर ही लेंगे। अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट सवाल बचा है और इसके आगे हम लोग 2.3 एक्सरसाइज करेंगे अगले वाले क्लास में, अगली वाली वीडियो में। तो आप लोग को पता है क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना है, इतनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पेड बैच में भी नहीं मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, और जितने भी दोस्त हैं जानने वाले 5, 6, 8, 10 दोस्त तो होंगे ही ना 10th क्लास में, जो जिसको जानते हो तुम साथ में, अकेले तो बैठते नहीं होंगे क्लास में, तो सबको क्या कर देना है, शेयर कर देना है, और 11th 12th वालों को भी शेयर कर देना है, जिसको भी क्या हो जानते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।